भोपाल गैस त्रासदी एक भयानक रात की सच्ची कहानी। 3 दिसंबर 1984 की रात। एक ऐसी रात जिसने भोपाल शहर की हवा को झर बना दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत एक अदृश्य रूप में हवा में घुल गई। ये कहानी केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली और लाखों को अपंग कर दिया। ये कहानी उस भयानक रात की है जब मौत ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि बिना इजाजत अंदर आ गई। मेरा नाम है विनोद पटेल। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ फैक्ट, जहां कम समय में ज्यादा जानकारी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोपाल का शांत और सुंदर शहर, जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल नाम की एक फैक्ट्री यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। ये फैक्ट्री मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC नामक एक खतरनाक रसायन से कीटनाशक बनाती थी। रात के करीब 11 बजे फैक्ट्री के प्लांट नंबर C में हलचल बढ़ गई। ऑपरेटरों ने देखा कि टैंक E610 में अचानक दबाव बढ़ने लगा है। नाइट शिफ्ट इंजीनियरों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंक के अंदर पानी घुसने से एक जहरीली रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। 1 घंटे बाद 12:15 अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही फैक्ट्री की चिमनी से एक अदृश्य गैस का गुब्बार निकलने लगा। यह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो हवा में घुलकर पूरे शहर में फैलने लगी। फैक्ट्री के कर्मचारियों को समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। तेज हवा के साथ गैस पहले फैक्ट्री के पास की झुग्गी बस्तियों में पहुंची। कुछ ही मिनटों में लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस फूलने लगी और शरीर पर जलन होने लगी। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर की हवा अंदर से भी जहरीली थी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग खांसते खांसते गिरने लगे। कुछ की आंखें इतनी बुरी तरह जल रही थीं कि वे रास्ता नहीं देख पा रहे थे। भोपाल के सबसे व्यस्त इलाकों जयप्रकाश नगर, कमला पार्क और रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पतालों में भीड़ लगने लगी, लेकिन डॉक्टर भी असहाय थे। न तो किसी को इस गैस के प्रभाव की पूरी जानकारी थी और न ही इसका कोई इलाज। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने पहली बार कुछ मरीजों को देखा जिनकी आंखों से खून निकल रहा था। उनके फेफड़े जल चुके थे और वे तड़प रहे थे। अस्पताल में दवाइयां कम पड़ने लगीं। नर्सें और डॉक्टर भी जहरीली हवा से बीमार पड़ने लगे। उधर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें सैकड़ों यात्री सो रहे थे। सुबह जब स्टेशन के कर्मचारियों ने ट्रेन के डिब्बों को खोला, तो अंदर केवल लाशें थीं। सभी की मौत दम घुटने से हो चुकी थी। सुबह होते होते भोपाल शहर एक विशाल कब्रिस्तान में बदल चुका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,787 लोग तुरंत मर गए, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अनुमान है कि 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और लाखों लोग आजीवन बीमारियों से ग्रसित हो गए। यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने पहले तो इस त्रासदी को एक दुर्घटना बताया, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आई। फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की भारी कमी थी। गैस टैंक में लगे सेफ्टी वॉल्व खराब थे, अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। जब जनता को यह पता चला, तो पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शन होने लगे। लोग यूनियन कार्बाइड के खिलाफ न्याय की मांग करने लगे। लेकिन कंपनी के प्रमुख अधिकारी वॉरेन एंडरसन अमेरिका भाग गए और भारतीय सरकार उन्हें वापस लाने में नाकाम रही। आज भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित और उनके परिवार न्याय की राह देख रहे हैं। गैस का प्रभाव अगली पीढ़ियों तक गया। हजारों बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हुए। भोपाल के कई इलाकों में आज भी जहरीले रसायनों के अवशेष मौजूद हैं और लोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूनियन कार्बाइड को कुछ जुर्माना देकर मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन पीड़ितों को पूरी राहत कभी नहीं मिली।
सरकार और कंपनियों की लापरवाही ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन इससे कोई सबक नहीं लिया गया। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि कैसे लालच, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कुछ सीखा? आज भी भारत और दुनिया भर में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। क्या हम किसी अगली त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर समय आ गया है कि हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकें? भोपाल की वह रात सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। कभी कभी इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए लिखा जाता है। सवाल यह है कि क्या हम सीख रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।